बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से एक अहम तब्दीली जो है हुकूमत पाकिस्तान ने करने का फ़ैसला किया है, उस हवाले से आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है उसमें कौन सी तब्दीली होने जा रही है, और उस तब्दीली के नतीजे में जो पुराने पासपोर्ट जिन लोगों के पास मौजूद हैं, क्या उनको फौरी तौर पर नए पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे, या कि वो जो पुराने पासपोर्ट मौजूद हैं वही जो हैं वो मौसर होंगे, कारआमद होंगे और वैलिड होंगे। इस हवाले से आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में हमेशा से वालिद का नाम ही दर्ज रहा है। जिस किसी का भी शनाख्ती कार्ड बना है या पासपोर्ट बना है, उसके ऊपर हमेशा वालिद का नाम दर्ज हुआ है। वालदा का नाम दर्ज करने का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है पासपोर्ट के ऊपर या शनाख्ती कार्ड के ऊपर। डॉक्यूमेंट में डाटा में डिपार्टमेंट के डाटा में वालदा का नाम, पूरी फैमिली का नाम मौजूद होता है, लेकिन जो कार्ड या जो पासपोर्ट प्रिंटेड आपको मिलता है उसके ऊपर सिर्फ वालिद का नाम दर्ज होता है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने पासपोर्ट के हवाले से एक बड़ी तब्दीली की है कि अब पासपोर्ट के ऊपर वालदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो सिंगल मदर्स हैं जिन्होंने बच्चों की परवरिश सिंगल करनी होती है, डाइवोर्स होती हैं या बेवा हो जाती हैं, उन्होंने ही बच्चे की तलीम और तरबियत और सारे मामला उन्होंने ही करने होते हैं, और पासपोर्ट के ऊपर वालिद का नाम दर्ज होने की वजह से कई किस्म की टेक्निकल और कानूनी पेचीदगियों का उस वालदा को सामना करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ पर वर्क करके हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वालदा का नाम भी दर्ज किया जाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑलरेडी पहले से ही ये काम हो रहा है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे वालदा का नाम भी साथ साथ दर्ज किया जाता है, क्योंकि जब सिंगल मदर किसी बच्चे को बाहर लेकर जाना चाहती है या तलीमी मामलात के लिए उसको कोई लीगल कार्रवाई करना पड़ती है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवाना पड़ता है, तो उसको वालिद का नाम ऊपर दर्ज होने की वजह से कई सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा अब ये फ़ैसला किया गया है कि अगर माँ का नाम उसके ऊपर दर्ज हो तो बहुत सारे मामला से बचा जा सकता है। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या इस तब्दीली के बाद, इस तब्दीली के मंजूर होने के बाद, क्या पुराने पासपोर्ट जो हैं वो गैर मौसर हो गए हैं? क्या पुराने पासपोर्ट होल्डर को फौरी तौर पर नए पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत है? अभी तक की मालूमात के मुताबिक नए पासपोर्ट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं वो अपनी मुकर्रर मियाद तक उसी पासपोर्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे। जब मुकर्रर मुद्दत के बाद वो पासपोर्ट एक्सपायर होंगे और जब वो नए पासपोर्ट अप्लाई करेंगे तो उनके नए पासपोर्ट नई तब्दीली के मुताबिक बन जाएंगे। लिहाजा जिनके पास पुराने पासपोर्ट पड़े हुए हैं या वो पुराने पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी तक की इतलात यही कहती हैं कि वो अपनी एक्सपायरी डेट के साथ वो रीन्यू होकर नए तरीक़ाकार के मुताबिक बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अगर हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।